एक फीमेल एक मेल को कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी, चाहे वो चीटिंग करता हो, चाहे वो उसकी देखभाल ना करता हो फीमेल की, या हो सकता है कोई एडिक्शन हो। एक फीमेल जल्दी छोड़ के नहीं जाती है, लेकिन एक फीमेल आपको पक्का छोड़ के चली जाएगी अगर आप बहुत ज़्यादा नाइस हो, अगर आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट हो, सबमिसिव हो, नाइस हो। तो फीमेल या तो आपको छोड़ के चली जाएगी बिकॉज उसको एक स्ट्रांग मेल चाहिए भाई, और या फिर आपकी लाइफ इतनी अनकंफर्टेबल कर देगी कि आप बहुत मुश्किल में आ जाओगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। इन बातों को ध्यान से समझ लो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक फीमेल आपकी लाइफ में क्यों आती है। सोचो, क्यों आती है एक फीमेल? ठीक है, आपको उसके साथ में अच्छा लगता है, उससे बातें करना, द फिजिकल क्लोजर एंड एंजॉइंग लाइफ बीइंग विद हर। लेकिन ये सब एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, इनिशियल 2-3 महीने या कई केसेस में 4-5 महीने या 1 साल तक होता है, डिपेंडिंग अपॉन के शादी से पहले या रिलेशनशिप में आने से पहले आप कितना एक दूसरे को जानते थे। अगर तो आप मैरिज होने से पहले एक दूसरे को अच्छे से जानने लग पड़े, कुछ भी अनप्रडिक्टेबल नहीं रहा, यू नो एवरीथिंग अबाउट ईच अदर, तो चांसेस हैं कि शादी के बहुत जल्दी ही आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, राइट? बिकॉज शादी जो चलती है वो बेसिकली अनप्रडिक्टेबिलिटी पे चलती है। अनप्रडिक्टेबल का मतलब क्या है? आप सामने वाले की पर्सनैलिटी को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं जानते हो, थोड़ा बहुत जानते हो, और आपने इकट्ठे जो है बहुत सारी चीज़ों को नहीं इंजॉय किया है। लेकिन आजकल का जो फंडा है कि नहीं, वी शुड नो दी पर्सन वी आर गेटिंग मैरिड एटसेट्रा, वो ठीक है, वो आपकी अपनी समझ है। मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नाइस हो गए, बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए, तो आपका रिलेशनशिप नहीं चलेगा। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा कि आई एम टेकिंग केयर ऑफ हर, उसको भी अच्छा लगेगा ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ मी, बट आफ्टर सम टाइम रिडंडेंसी आ जाएगी और वो फीमेल खुद आपको जो है ना पलट के या तो भगा देगी या फिर बिल्कुल अपने हिसाब से चलाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं एक फीमेल आपकी लाइफ में क्यों आती है। इनिशियल एंजॉयमेंट हो गई, आपने बहुत अच्छे से जो भी मज़े लेने थे ले लिए। उसके बाद में एक टाइम पीरियड आता है जब आपको फीमेल की वाणी में, उसकी वे ऑफ लिविंग में एक रेजिस्टेंस नज़र आती है, राइट? इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। अगर तो आपको लगता है कि मुझे इस फीमेल के साथ में काफ़ी लॉन्ग टर्म रहना है, तो अपने फ्रेम से बाहर नहीं आना, अपना जो भी आपका वे ऑफ लिविंग है उसको मेंटेन करके रखना। ओके, और अगर आपको ये लगता है कि मैं इसको ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहता हूँ, जैसे लाइफ चल रही है मैं चलने देना चाहता हूँ, तो फिर आपको ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। एक फीमेल आपकी लाइफ में आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आई है। ओके, स्ट्रांग बनाने का मतलब क्या है? आपकी लाइफ में जो जो लकूना है, मान लो आप अपने नेगेटिव इमोशंस को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हो, या आपका खुद का कोई ट्रॉमा है, या आपकी खुद की कोई वीकनेसेस है, आपकी डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं है, या प्रॉब्लम के साथ आप लटके रहते हो, आप कभी भी क्लियर कट लाइफ नहीं लीड करते हो, आपकी खुद की हैप्पीनेस की डेफिनेशन है ही नहीं, तो जो फीमेल आपकी लाइफ में आई है, शी विल मेक यू रियलाइज ऑल दिस। अब आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप फीमेल को बैड कैटेगरी में डाल दो कि फीमेल अच्छी नहीं है, टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है, जो भी अंग्रेजी के शब्द आप लोग इस्तेमाल करते हो, या फिर आप ये समझ लो कि यार इस बंदी ने मेरे को ये रियलाइज करवा दिया कि मैं अपने नेगेटिव इमोशंस को ठीक से नहीं निकाल पाता हूँ, या मेरे अंदर में ये प्रॉब्लम्स हैं, मेरी डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं है, या मैंने जो बाउंड्रीज लेट डाउन किए मैं उस पर स्टैंड बाय नहीं कर पाया। ओके, आपको अपनी वीकनेसेस पता लग गई, तो उस फीमेल को अगर आप इस तरीके से ले लोगे कि इसके कारण मुझे अपनी वीकनेसेस पता लग गई और अब मैं इसको झेल नहीं सकता हूं, तो रिलेशनशिप से बाहर आ जाओ। बट जो वीकनेसेस आपने पकड़ ली अपनी, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो, क्योंकि उसी वीकनेस के साथ में अगर इस रिलेशनशिप में आप कंटिन्यू रहोगे तो वो फीमेल आपकी हालत खराब कर देगी, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाओगे। ओके, सो
if you can understand what I'm trying to tell you is a female has come into your life, आपने enjoy किया, बहुत अच्छे से किया, उसके बाद में आपको realize हुआ कि मेरे अंदर में ये uncomfortable issues हैं, और जैसे ही realize हो गया उसके बाद में start working on those issues. You can do it with staying with the female also, and you can do it getting away from the relationship also. The basic purpose ये है कि आपको अपनी weaknesses पे काम करना है. अब ये weaknesses कुछ भी हो सकती है जो मैंने पहले आपको बताई है. ठीक है, डन. हाँ, अगर आपको ये लगता है कि इस फीमेल के कारण मुझे अपनी वीकनेसेस तो पता लग गई हैं, लेकिन इसके साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया है यार, डे टू डे लाइफ की क्वालिटी जो है बहुत ख़राब हो गई है, तब कट लो, तब रिलेशनशिप से बाहर आ जाओ और अपने ऊपर काम करो. जो झोल आपको अपनी पर्सनैलिटी में नज़र आए हैं उनके ऊपर काम करना शुरू कर दो. बिकम अ स्ट्रॉन्ग मैन. अब स्ट्रॉन्ग मैन क्या होता है भाई? स्ट्रॉन्ग मैन एक नॉर्मल इंसान होता है, लेकिन बहुत क्लियर कट होता है, चीज़ों को लटकाता नहीं है. 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ. अब मान लो आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो 2-3 ऑप्शंस हैं. आपको जिससे हेल्प चाहिए आप उसके सामने जाते हो, बहुत ज़्यादा तरले करते हो, सर ये कर दो, मैं मर जाऊंगा, मेरे को ये चाहिए, ये हेल्प चाहिए. चाहे आप किसी से भी हो, किसी सीनियर से हेल्प मांग रहे हो, किसी रिश्तेदार से मांग रहे हो, चाहे अपनी फीमेल से ही हेल्प ले रहे हो. ओके, तो अगर आप बहुत ज़्यादा तरले करते हो तो आप स्ट्रॉन्ग मैन की कैटेगरी में नहीं आते हो. एक स्ट्रॉन्ग मैन को भी हेल्प चाहिए होती है, और वो हेल्प कैसे मांगता है? वो बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में जाएगा, जिससे भी उसको हेल्प चाहिए वहाँ जा कर के अपने केस को अच्छे से बयान करेगा कि ये ऐसे 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 है और मुझे ये आपसे हेल्प चाहिए. सामने वाला रिजेक्ट भी कर सकता है, आपसे कुछ और सवाल भी पूछ सकता है. अगर वो 2-3 और सवाल पूछता है तो बहुत अच्छे से आप उसके रिप्लाई करते हो, बिकॉज आप ऑलरेडी प्रिपेयर होकर आए हो. और अगर वो रिजेक्ट कर देता है तो आप वॉकआउट कर जाते हो. आप कभी भी किसी के सामने गिड़गिड़ाते नहीं हो. मेल is not supposed to do that. Okay? बिकॉज अगर आप किसी के सामने, चाहे वो फीमेल है, चाहे सीनियर है, चाहे कोई भी, एक गिड़गिड़ाना शुरू कर दोगे तो भैया आप अपनी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो कर दोगे. एक आधा आदमी आपके ऊपर दया करके थोड़ी बहुत अगर हेल्प कर भी देगा, लेकिन आप उसकी नज़रों से भी गिर जाओगे और अपनी नज़रों से भी गिर जाओगे. तो एक स्ट्रॉन्ग मैन हेल्प मांगता है, क्लियर कट तैयार होके जाता है, बातचीत करता है, और अगर हेल्प मिल जाती है फाइन, अगर हेल्प नहीं मिलती है ही जस्ट वॉक्स अवे. ओके, अब स्ट्रॉन्ग मैन रिजेक्शन को कैसे हैंडल करता है ये जानना बहुत ज़रूरी है. अब मान लो आपने किसी फीमेल को अप्रोच किया, आपको लगता है कि हाँ यार बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, और मुझे अच्छा लगता है, आई थिंक आई हैव गुड टाइम बीइंग विद हर, और आपने उस फीमेल को अप्रोच किया. ओके, उस फीमेल ने आपसे 2-3 क्वेश्चंस किए, मे बी टू पुट यू ऑफ और टू टेस्ट यू, राइट. तो आप बेफल नहीं होंगे, आप 1-2 क्वेश्चंस के आंसर्स जरूर अच्छे से तैयार होकर के उससे बात करेंगे. लेकिन अगर वो उसके बाद आपको रिजेक्ट कर देती है, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करती है जो भी प्रपोजल आप लेके जाते हो, सो यू मेक योर इंटेंशंस क्लियर एंड वॉक अवे. मेरे शब्दों पे थोड़ा ध्यान दो. मेक योर इंटेंशंस क्लियर एंड वॉक अवे. नो प्लीडिंग, नो गिड़गिड़ाना. ओके, अगर मान लो आप उससे शादी करना चाहते हो, या सिर्फ आप एक कैजुअल रिलेशनशिप चलाना चाहते हो, या सिर्फ फिजिकल होना चाहते हो, वट एवर योर इंटेंशंस आर, मेक इट वेरी क्लियर टू द फीमेल. शी एक्सेप्ट्स इट फाइन, अदरवाइज जस्ट वॉक अवे. ओके, लीव ग्रेसफुली. डोंट लीव लिटरली उसके सामने पसीजना, या नहीं नहीं कोई बात नहीं ऐसा होता है. डोंट डू इट, दैट नॉनसेंस. स्ट्रॉन्ग मैन, क्लियर कट, क्लैरिटी इन माइंड, क्लैरिटी इन एग्जीक्यूशन. ओके, एक स्ट्रॉन्ग मैन जो है ना लोगों को तंग नहीं करता है. जैसे मान लो कोई भी आपको चीज़ चाहिए, कोई भी आपको सर्विस चाहिए, और आपको पता लगता है कि ओके दिस इज द प्राइस फॉर दिस पर्टिकुलर सर्विस, तो एक स्ट्रॉन्ग मैन कभी भी प्राइस हैगलिंग नहीं करता है, बार्गेनिंग नहीं करता है, प्लीड नहीं करता है, नहीं 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 कर दो, मेरे को ज़रूरत है, आपका भला होगा. नहीं, यू डोंट डू दैट. एक प्राइस है, इफ़ यू कैन पे इट, टेक द सर्विसेज, एंड इफ़ यू फील कि नहीं आई कैन नॉट अफोर्ड इट, और इट इज़ नॉट वर्थ इट, वट एवर वे कम्स टू योर माइंड, जस्ट वॉक अवे. ओके,
अर्ली मॉर्निंग वो पागलों की तरह लोगों को गुड मॉर्निंग, भगवान की फोटो भेजना, थॉट ऑफ द डे, ये सब नहीं करता है भाई। उसकी मॉर्निंग जो होती है क्वाइट मॉर्निंग्स होती हैं, क्वाइट मॉर्निंग्स। वो ना तो डिस्टर्ब होना चाहता है, ना वो किसी को डिस्टर्ब करना चाहता है। ठीक है, अलॉइन विक्स अप क्वाइट, अपना जो भी उसका नेचुरल डोल डेली का काम है वो करता है, अपने आप जो भी उसकी चाय कॉफ़ी ब्रेकफास्ट जो कुछ भी है वो करके, एंड देन ही गेट्स इनटू एक्शन। देन ही इज़ वेरी क्लियर इन माई माइंड, आज मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, एंड ही पुट्स एवरीथिंग इनटू दैट। ओके, दिस इज हाउ अ स्ट्रॉन्ग मैन बिहेव्स। एक फीमेल आपकी लाइफ में क्यों आती है? जस्ट टू मेक यू अ स्ट्रॉन्ग मैन। जहाँ जहाँ आप अच्छे नहीं हो, जो जो आपकी अंदर में कमियां हैं, शी विल मेक यू रियलाइज दैट। तो आपको उसी फीमेल के साथ चिपके नहीं रहना है। गॉट इट? उसी फीमेल के साथ अगर आप रह करके अपनी कमियों पे काम कर पा रहे हो तो आप करते रहो, फिर ठीक बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार, यहाँ लाइफ की क्वालिटी मेरी बहुत अनकंफर्टेबल है, वॉक अवे, वर्क ऑन योरसेल्फ, लिव अलोन फॉर सम टाइम। ओके, दिस इज हाउ यू प्रोग्रेस इन लाइफ। अगर आपको लगता है कि यार मैंने 2 3 4 5 6 7 मेरे रिलेशनशिप हो गए हैं और हर जगह मैं थपेड़े ही खाता आ रहा हूँ, इसका मतलब यू नॉट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू जस्ट ट्राइंग टू टैग दी फीमेल ओनली। वो टॉक्सिक थी, वो चीटर थी, वो ऐसी थी, उसने ऐसा गलत कर दिया। भाई समझने की कोशिश करो, तुम्हारे अंदर से क्या चीज निकल करके बाहर आई। हर फीमेल के साथ जो आपकी इंटरेक्शंस होती हैं, कुछ ना कुछ आपका अनकंफर्टेबल बाहर निकल के आएगा। और जब आपके अंदर में अनकंफर्टेबल स्टफ बहुत कम रह जाएगा, यू कम इन टू द कैटेगरी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैन, देन यू विल एंजॉय फीमेल्स एंड फीमेल्स विल ऑल्सो एंजॉय यू। ओके, टेक केयर, इट्स योर लाइफ।